भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावाप्ति भार्या संतान वृद्ध है। अब आप सोचते होंगे कि स्त्रियों के लिए इतने धर्म की विवेचना क्यों? का गृहस्थ धर्म की मूल स्त्री ही है। घर, गृह का अर्थ पत्नी ही होता है। यदि पत्नी घर में न हो तो हम उसे घर नहीं कह सकते। गृहिणी गृह मुच्यते, गृह का अर्थ घरनी ही होता है। जिस घर में पत्नी नहीं होती वह घर घर नहीं होता, वही मूल है। और एक घर को संवारने में, पूरे घर को बनाने में, किसी को जन्म देने में, जननी होने में, किसी के जीवन निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका एक स्त्री की होती है। इसलिए स्त्री के लिए धर्म से युक्त आचरण करना भी आवश्यक है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री के दर्शन कर ले तो दर्शन मात्र से वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यथा गंगावगाहेन शरीरम पावनम भवेत तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत। गंगा स्नान से शरीर जितना पवित्र होता है, पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और यहां तक कह दिया, न गंगया तथा तया भेदो या नारी पति देवता। गंगा जी में और पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री भी गंगा जी की तरह श्रेष्ठ हो जाती है। पतिव्रता स्त्री भी 4 प्रकार की होती है, उसके भी 4 भेद होते हैं। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिका ब्रुवे तासाम लक्षणानि सावधानतया शृणु। ब्राह्मण पत्नियां, ऋषि पत्नियां पार्वती जी से कहती है, बेटी पतिव्रता स्त्रियों के भी 4 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। उत्तम पतिव्रता स्त्री कौन है? स्वप्ने पियन मनो नित्यम स्वपतिम पश्यति ध्रुवम नान्यम परपतिम भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। स्वप्न में भी जिस स्त्री का मन किसी दूसरे पुरुष के प्रति नहीं जाता, ऐसी जो स्त्री है वह उत्तम पतिव्रता स्त्री कही जाती है। मानसकार भी रामचरितमानस में इस श्लोक का अनुवाद करते हैं और यहां भी मानुसुईया श्री सीता जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए बात बतला रहे हैं। उत्तम के असबस मन माही सपने हु आन पुरुष जग नाही। जो स्वप्न में भी पर पुरुष की ओर नहीं देखते। अच्छा, मैं फिर से एक बार कह दूं, ये दोनों ओर के लिए है, ये पति पत्नी दोनों के लिए है। उत्तम पति भी वही है जो स्वप्न में दूसरी स्त्री की ओर न देखे। और राम जी के लिए लिखा ही गया है, जे सपने हूं पर नारी न हेरी। हमारे राम जी स्वप्न में भी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखते थे। न रामः परदाराभ्याम चक्षुभ्याम अपि पश्यति। पर स्त्री की ओर राम जी स्वप्न में भी आंख उठाकर न देखे। तो जो ऐसी पत्नी है या ऐसा पति है, हम कह सकते हैं कि वह उत्तम पतिव्रता स्त्री, और ऐसा पति भी उत्तम पत्नी व्रती है, ऐसा कह सकते हैं। और मध्यम पतिव्रता कौन है? या पितृभ्रातृसुतवत् परम पश्यति सद्धिया मध्यमा सा ही कथिता शैलजे वै पतिव्रता। मध्यम पतिव्रता स्त्री वह है जो दूसरे पुरुषों की ओर तो देखे, लेकिन दूसरे पुरुष के प्रति 3 ही दृष्टि होनी चाहिए। जो ज्यादा उम्र के हैं उनके प्रति पिता की दृष्टि, जो हम उम्र हैं उनके प्रति भाई की दृष्टि, और जो उम्र में छोटे हैं उनके प्रति पुत्र की दृष्टि। दूसरे पुरुष के प्रति 3 ही प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। पिता की तरह, भाई की तरह या पुत्र की तरह। और पति के लिए भी है दूसरे स्त्रियों के प्रति या तो मां की तरह, या तो बहन की तरह,
या तो पुत्री की तरह, जो उम्र में बड़ी है उनके प्रति मां की दृष्टि हो, जो हम उम्र है उनके प्रति भगिनी की माने बहन की दृष्टि हो, और जो छोटी है उनके प्रति बेटी या पुत्री की दृष्टि हो। दूसरे पुरुष के प्रति दृष्टि तो जाए, लेकिन उन पुरुषों में या तो पिता को देखे, या तो भाई को देखे, या तो पुत्र को देखे, ऐसी जो दृष्टि रखती है वह मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री कही गई है। मानसकार भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, यही दृष्टि होनी चाहिए। और निकृष्ट पतिव्रता कौन है? अधमा। बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न, निकृष्टा कथिता साही सुचरित्रा च पार्वती। जिस स्त्री का मन दूसरे पुरुष के प्रति जाता है, लेकिन फिर वह धर्म का विचार करती है और कहती है यह उचित नहीं है, धर्म का विचार करके व्यभिचार से बच जाती हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं वह निकृष्ट पतिव्रता कही गई है। ये तीसरे श्रेणी की है। और पुरुष के लिए भी यह बात है, यह पुरुषों के लिए भी है कि किसी के प्रति उसकी दृष्टि गई, मन गया, लेकिन धर्म का विचार करके कि उचित नहीं है अपने मन को रोक लेता है, ऐसे लोग तीसरे श्रेणी के हैं। और चौथी श्रेणी पतिव्रता स्त्रियों की क्या है? कहा अति निकृष्ट पतिव्रता। पत्युः कुलस्य च भयात् व्यभिचारं करोति न, पतिव्रता धमा साही कथिता पूर्वसूरिभिः। दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण तो आया मन में, लेकिन कुल के भय से, पति के भय से, समाज के भय से जो अपने मन को रोक लेती हैं, ऐसी स्त्रियां जो हैं, या जिस पुरुष का मन चला तो जाए लेकिन जो समाज कुल के भय से मन को रोक ले, ये चतुर्थ श्रेणी के पति और चतुर्थ श्रेणी की पत्नी पतिव्रता कही गई हैं। अति निकृष्ट पतिव्रता ऐसी स्त्रियों को कहते हैं, चतुर्थ श्रेणी वाली है। मानसकार भी लिखा है। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्रियों की 4 श्रेणी भी बताई, और यह भी कहा कि हे पार्वती, आप तो साक्षात जगन माता हो, जगत जननी हो, जगदम्बा हो। चूंकि यह धर्म है इसलिए हम लोगों ने विवेचना की, हमें पता है कि आपको पता है, और आप तो ऐसी पतिव्रता स्त्री होंगी जिसके स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी, जिसका स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रता होंगी। तो स्मरण तो नारियो भवंती ही पतिव्रता। इस प्रकार से ऋषि पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, और फिर विदाई की करुण बेला